आप सभी दर्शकों का तरंग में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुनील ढांडा। मेरे बचपन में बजने वाले इस गीत के बोल आज जरा बदल से गए हैं। आज लोग, हमारे देशवासी, इसको इस तरह से गा रहे हैं कि नजर लागी राजा मोदी बंगले पर। मोदी बंगला तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसके दो पार्ट है। एक प्रधानमंत्री निवास का बनना और एक पार्लियामेंट का बनना। पार्लियामेंट जिसका नई पार्लियामेंट जिसका सपना स्वयं कुछ लोगों ने संजोया था जब उनकी सरकार थी, ये आज का नहीं है। सन 2012 में जब मीरा कुमार जी वहाँ स्पीकर थी लोकसभा में, उस वक्त ये प्रस्ताव लाया गया था कि जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है वो अब जर्जर कंडीशन में है और उसमें इतना स्पेस नहीं है कि सभी सांसद ठीक से बैठ भी पाए। और जब ज्वाइंट तो सेशन होता था तो बहुत दिक्कत आती थी। तो हमें एक नए पार्लियामेंट की जरूरत है। 13 जुलाई 2012 में दिल्ली की कुछ अखबारों में ये बात भी लिखी गई थी कि दिल्ली में सी द न्यू पार्लियामेंट वेरी सून। ये तब का है। अब मोदी जी ने जब इसको शुरू किया तो बहुत ऑब्जेक्शन शुरू हो गए। मैं थोड़ा कंपैरिजन आपको बताता हूं। जो पहली पार्लियामेंट, जो अब हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट है, ये गोल है और इसका जो जो इसका आधार है वो ल्यूटेन साहब ने कहाँ से लिया था? वो लिया था एमपी से, हमारे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, और मुरैना में एक गांव है और उस गांव के अंदर जो है एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है जैसे हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट है। अब जो नई पार्लियामेंट बन रही है वो गोल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मस्तिष्क गोल जरूर है। वो घूम फिर करके वहीं के वहीं आ जाते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग्स जहां से शुरू हुए वहीं पर, यानी उनकी सोच जीरो है। जबकि ये उन्हीं द्वारा उठाया गया एक प्रश्न था, एक प्रस्ताव था कि हमें नई पार्लियामेंट की जरूरत है। नई पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो ये कि दिल्ली हमारा जो है वैसे भी भूकंप जोन में है और इतनी पुरानी बिल्डिंग जो करीब करीब 90 साल से ऊपर हो चुके हैं और किसी वक्त भी गिर सकती है। दूसरी, उसमें सांसदों के बैठने का स्पेस कम है। इस वक्त 543 लोकसभा के सांसद हैं और 245 राज्यसभा के, टोटल 778, और 778 लोगों के बैठने का पूर्ण इंतजाम अभी वहां नहीं है। जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसमें 1224 लोकसभा मेंबर्स और 384 जो है वो राज्यसभा मेंबर्स, यानी कि करीब 1608 एमपीज के बैठने का स्थान होगा। अगर ज्वाइंट सेशन भी हो जाए तब भी वहां पर आराम से सभी सांसद बैठ सकेंगे। अच्छी जो है बाउंड्रीज हैं। और दूसरी सी बात जो है कि जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह सब एक ही जगह पर आ जाएंगी। अभी बहुत से सरकारी ऑफिस ऐसे भी हैं जो रेंट पर चल रहे हैं
लाखों रुपए उनका रेंट पर जाता है, वो रेंट भी बच जाएगा। इसके अलावा उसमें 3 सुरंगों का इंतजाम भी है। इन 3 टनल से क्या है कि जितने भी वीवीआईपी या वीआईपी वहां से निकलेंगे तो जो बाहर लोगों को परेशानी होती है अब वो भी नहीं होगी कि वो सब टनल से ही आ जाएंगे, तो बाहर का पूरा पोर्शन जो ओपन रहेगा। ये फैसिलिटी इसके अंदर है। फिर बात आती है अभी क्यों बनाया जा रहा है। अभी बनाने का मकसद ये है कि ये 2022 में कंप्लीट हो जाए पार्लियामेंट। 2022 में हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स हो जाएंगे, यानी हमारी डायमंड जुबली होगी। तो देश का भी सपना है, प्रधानमंत्री का ही सपना है कि हम जब हमारी डायमंड जुबली हो आज़ादी की तो हम नए पार्लियामेंट में पहुंच जाएं। तो ये सोच गलत भी नहीं है। जहाँ तक क्वेश्चन है मोदी के बंगले की, तो वो मोदी का बंगला नहीं है, वो पीएम निवास है। आज भी पीएम निवास है और जब बन जाएगा वो नया घर तो वो पीएम निवास रहेगा। इसमें ये कुछ नहीं कि 2022 तक जो भी पीएम चुनकर आएगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी दोबारा आए 2024 में, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी आए, चाहे टीएमसी ममता बनर्जी आए, जो भी पीएम बन के आएगा चुनकर आएगा, जिसकी पार्टी चुनकर आएगी वो ही उस बंगले में निवास करेगा। लेकिन मैं भगवान से इतनी मोहलत तो जरूर चाहूंगा, इतनी मोहलत मुझे मिल जाए कि मैं उस मोदी के बंगले को बनता हुआ पूरा देख सकूं। भले ही सरकारी गैजेट में वो सेंट्रल विस्टा का नाम रहेगा, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में वो मोदी बंगले के नाम से ही होना चाहिए, ताकि इतिहास में भी ये लिखा जाए कि मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम निवास के लिए एक बंगला तैयार किया था और उस बंगले का नाम है मोदी का बंगला। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत एक आशा जी के उस गाने से की जो बचपन में हम सुनते थे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। और अब वो गाना इस रूप में प्रचलित जरूर होगा कि नजर लागी राजा मोदी बंगले पे। आशा जी भी बहुत सोच रही होंगी कि इतना पुराना गाना आज किस रूप में सामने आ रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। जय हिंद, नमस्कार।